सबको जी यीशु की यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए, चंगाई प्रार्थना में भाग लेने के लिए मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम सभी आज का कुछ समय प्रभु के वचनों को सुनते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु के इस महान बलिदान में, सब बलिदान में भाग लेते हुए आशीषों को प्राप्त करें और अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें। फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस छोटी सी प्रार्थना में। क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे महिमा पाए। तेरी कामना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पंछी भी करते तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे उद्धारकर्ता मेरे उद्धारकर्ता मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे स्वामी मेरे स्वामी मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति तेरी करती हूँ, आराधना करता हूँ, तेरी आराधना तेरी करती हूँ, महिमा करता हूँ, तेरी महिमा करती तेरी हूँ, प्रशंसा करता हूँ। तेरी प्रशंसा करती आज हूँ। के दिन के लिए आज के दिन के हे लिए प्यारे यीशु हे प्यारे यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद मेरे देता हूँ। जीवन के लिए। मेरे जीवन के हे लिए प्यारे यीशु हे प्यारे यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद मुझसे देता हूँ। प्यार करने के लिए। मुझसे प्यार करने हे के प्यारे लिए यीशु हे प्यारे यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद देती मेरी हूँ। देख रेख करने के लिए। मेरी देख रेख करने के हे लिए प्यारे यीशु हे प्यारे यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद और देती आपकी हूँ। स्तुति करता हूँ और आपकी स्तुति करती हर हूँ। खतरों से, हर खतरों से हर मुसीबतों से, हर मुसीबतों हर से बीमारी से, हर बीमारी हर से महामारी से, हर महामारी हर से दुर्घटनाओं से हर दुर्घटनाओं मुझे से बचाए रखने के लिए मुझे बचाए रखने मैं के आपको लिए धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद और आपकी देती स्तुति करता हूँ। हूँ। और आपकी स्तुति हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, अपने अपने शब्दों से प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसका जय जयकार करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना धन्यवाद 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 तेरी स्तुति 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 यीशु तेरी महिमा हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सभी इस वक्त प्रभु का जीवंत वचनों को सुनेंगे। आज हम वचन सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से क्या होता है और उसका पालन करने से क्या होता है, प्रभु का वचन सुन के उसका पालन नहीं करने से क्या होता है, इस बारे में हम लोग आज के दिन में वचन सुनेंगे। छोटा सा प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुने, कान लगा के सुने और प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। प्रभु का वचन लिया गया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24, 25, 26 और 27। इस छोटे से प्रसंग को हम सभी सुने। यहाँ पर लिखा है, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश्य है। प्रभु हमें बताता है, जो प्रभु की बातें सुनता है और उसके अनुसार चलता है, ये दो बातें हैं। प्रभु बताता है, जो प्रभु की बातें, प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन, प्रभु का आदेश जो सुनता है और उसके अनुसार चलता है। सुनने के लिए मैं समझता हूँ हम सभी लोग सुनते हैं, भले ही आधे अधूरे मन से सुनते हो, थोड़ा बहुत सुनते हो, बड़े लगन के साथ सुनते हो, बड़े श्रद्धा के साथ सुनते हो, या कभी कभी यूं ही थोड़ा बहुत सुन लिया लेकिन ध्यान नहीं देते। इसलिए प्रभु हमसे क्या कहता है, जो प्रभु का वचन जो सुनता है और उसके अनुसार चलता है, ये दोनों बातें एक सिक्के का दो पहलू हैं। सिक्का मान्यता तभी होगा जब उस सिक्के का दोनों पहलू बराबर रहेंगे। दोनों पहलू में जो लिखा हुआ रहेगा वो बराबर रहेगा। इसलिए प्रभु हमें बताता है, जो प्रभु की बातें सुनता है और उस पर चलता है वह व्यक्ति समझदार है। और इसी के विपरीत दूसरी बात प्रभु ये कहता है, जो प्रभु की बात सुनता है लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता, उस व्यक्ति के लिए प्रभु कहता है वो मूर्ख है। ये दो मनुष्यों के उदाहरण प्रभु ने हमारे सम्मुख रखे हैं। एक मनुष्य समझदार साबित हुआ, दूसरा मनुष्य मूर्ख साबित हुआ। यहाँ पर लिखा है, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है
जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था, पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। यहाँ पर दो लोगों का उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति समझदार है, दूसरा व्यक्ति मूर्ख है, जो प्रभु स्वयं कहते हैं। समझदार व्यक्ति कौन है? प्रभु किसके बारे में कहते हैं? जिसने ईश्वर का वचन सुना, उसके अनुसार जीवन व्यतीत किया, उसके अनुसार जीवन जिया, उस व्यक्ति के लिए प्रभु कहता है यह मनुष्य समझदार है। और उसकी तुलना कैसे की गई? उसने अपने घर बनवाया, घर की नींव चट्टान पर डाली गई। चट्टान पर नींव डालने की वजह से आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ आई, बारिश आई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर मजबूत थी, इसलिए नहीं गिरा। इसलिए प्रभु कहता है वो मनुष्य समझदार मनुष्य है। दूसरी ओर एक मनुष्य प्रभु का वचन सुनता है लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता, प्रभु उसके लिए कहता है वो मूर्ख है। और उसका उदाहरण इस प्रकार से प्रभु ने प्रस्तुत किया। उसने अपने घर की नींव चट्टान पर ना लगाते हुए बालू पर, रेत पर लगाया। जब आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ आया, बारिश आई, वो गिर गया, उसका घर गिर गया, सर्वनाश हो गया, उसका नुकसान हो गया। यानी कि प्रभु हम सबों से क्या कहता है? जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता है लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता, वो अपने मकान रेत पर बनाने के व्यक्ति के सदृश हैं। यानी कि कोई फायदा नहीं है। वचन जब तक सुनने के बाद उसके अनुसार ना जिया जाए, कोई फायदा नहीं। जिस प्रकार से भोजन हम लोग स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करें और वो भोजन पचेगा नहीं, वो भोजन हमारे शरीर को लगेगा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं बल्कि उसका नुकसान होगा। उसी प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है कि हम सभी जो प्रभु का वचन सुनते हैं हर दिन उस वचन के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें, कोशिश करें। ये संभव 1 मिनट में नहीं होगा, 1 दिन में नहीं होगा। निरंतर एक प्रयास जारी रखने की आवश्यकता। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे, हो सकता है बार बार गिर जाएंगे, कोई बात नहीं, उठें और फिर शुरुआत करें, उठें फिर शुरुआत करें, और इस प्रकार से प्रयास जारी रहेगा। उस व्यक्ति के लिए प्रभु कहता है ये समझदार मनुष्य है, क्योंकि वह व्यक्ति अपने घर की नींव को चट्टान पर लगाता है। अब चट्टान कौन है? चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। घर कौन है? हम सभी हैं। हम सभी अपने जीवन रूपी घर की नींव को उस चट्टान रूपी यीशु मसीह में लगा के रखें, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताएं, उसके मूल्यों के सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएं। हमारा जीवन सफल होगा। कोई भी दुनिया की आंधी तूफान, विरोध की, नफरत की, ईर्ष्या की, जलन की आंधी तूफान, बाढ़ हमें गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा विश्वास उस प्रभु यीशु मसीह पर जो चट्टान है उस पर टिका हुआ, इसलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर हमारा विश्वास उस प्रभु यीशु मसीह में वो चट्टान पर नहीं टिकाया रखा है, दुनिया की चीज़ों में, दुनिया के मोह माया में, उसमें इसमें टिका कर रखा है, बहुत जल्दी हम लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। कोई आपको कोई एक बात कहता है, आप सही नहीं हो, ठीक नहीं हो, अच्छे नहीं हो, उसी बात से आप डाउन हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आज के दिन में इसी प्रकार का जीवन बिताते हैं। सुंदर कपड़ा पहन लिया, सुंदर कपड़ा पहन के गए और किसी ने वहाँ पर किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, आप सुंदर कपड़ा पहनने के बाद भी आपका चेहरा उतरा हुआ रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत ज़्यादा मेकअप करके आपने व्हाट्सएप में एक फ़ोटो अपलोड कर दिया या फेसबुक में एक फ़ोटो अपलोड कर दिया, यहाँ पर किसी ने लाइक नहीं किया, सारा मेकअप आपका बेकार जाता है। यानी कि हम दूसरों के कहने पर जीते हैं। प्रभु हमें बताता है जो व्यक्ति अपने घर रूपी, अपने जीवन रूपी घर की नींव को दुनिया के लोगों के कहने पर, दुनिया के लोगों के बातों पर लगा के रखते हैं, वो बहुत जल्दी निराश होंगे, बहुत जल्दी हताश होंगे, बहुत जल्दी मायूस होंगे, दुखी होंगे। इसलिए ज़रूरी है हम प्रभु के वचन पर जिएं, ज़रूरी है हम प्रभु के वचन पर जिएं, लोगों की बातों पर ना जिएं। लोग आपको नहीं जानते, हमें जानते हैं प्रभु, हमें भलीभांति जानने वाला प्रभु है, इसलिए प्रभु की बातों पर जिएं, प्रभु के वचन पर जिएं। लोग हम नहीं जानते, लोग हमें जानते भी होंगे, 10% जानते होंगे,
10% जो जानने वाला व्यक्ति कुछ कहेगा उसके अनुसार जीवन बिताने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित रूप से निराशा हाथ लगेगी। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है कि हम प्रभु के बातों पर जिएं, प्रभु के वचन पर जिएं। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा अंदर आनंद, खुशियाँ, प्रेम निरंतर बना रहेगा। इसलिए आइए आज के दिन में जो वचन हमने सुना है इस वचन पर मनन चिंतन करें, इस वचन के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें, कोशिश करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु के वचन पर जीने वाले बने और समझदार बने रहें। आइए हम इस वक्त प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, आज के वचन के लिए आज के वचन हम के आपको लिए धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद आपकी देते स्तुति हैं, करते हैं। आपकी स्तुति आज के करते वचन हैं। के अनुसार आज के वचन के जीवन अनुसार बिताने की जीवन बिताने हमें की शक्ति दीजिए, हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। सामर्थ्य दीजिए। समझदार मनुष्य के सदृश समझदार मनुष्य के सदृश आपके वचन पर आपके वचन पर आधारित जीवन बिताने के लिए आधारित जीवन बिताने के हमें लिए सिखाइए। हमें सिखाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक गीत गाएं। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। प्रार्थना करना यीशु ने सिखाया, अपने पीछे चलना यीशु ने सिखाया। प्रार्थना करना यीशु ने सिखाया, अपने पीछे चलना यीशु ने सिखाया। प्रार्थना करना यीशु ने सिखाया, अपने पीछे चलना यीशु ने सिखाया। प्रार्थना करना यीशु ने सिखाया, अपने पीछे चलना यीशु ने सिखाया। हमें तुझ में ही विश्वास है, हमें तुझ में ही विश्वास है, हमें तुझ में ही विश्वास है, हमें तुझ में ही विश्वास है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। प्रेम करना यीशु ने सिखाया, आज्ञा पालन करना यीशु ने सिखाया। प्रेम करना यीशु ने सिखाया, आज्ञा पालन करना यीशु ने सिखाया। प्रेम करना यीशु ने सिखाया, आज्ञा पालन करना यीशु ने सिखाया। प्रेम करना यीशु ने सिखाया, आज्ञा पालन करना यीशु ने सिखाया। हमें तुझ में ही विश्वास है, हमें तुझ में ही विश्वास है, हमें तुझ में ही विश्वास है, हमें तुझ में ही बड़ी आस है। तुझे
छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़कर कहाँ जाएं प्रभु, तेरे शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आपका जीवन में जीवन आत्मा है और जीवन है, इसलिए प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें जीने की कृपा शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए, ताकि प्रभु निरंतर हम आप में आनंद मनाते रहें। आइए हम सभी घुटने टेकें, प्रभु की आशीष हम सभी ग्रहण करें। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को रीति विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे, दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को।